नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला धानी। हम आज बात करते हैं जा लाइफ स्टाइल के बारे में। जा लाइफ स्टाइल जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला, अद्भुत कला। ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी होगी शायद जो फ्री में आईडी लगाती है। ये अलग बात है कि आप अपना पीवी करवाते हैं, केवाईसी करवा के आते हैं, तो ये मान कर चलिए कि अपना एक मुकाम अलग हासिल करेंगे। वहाँ जा लाइफ में आप नॉन केवाईसी भी हैं, उनके लिए भी ये उपलब्धता है, और केवाईसी वालों के लिए केवाईसी करवा कर अगर आप आते हैं तो आपकी जो आय है वो एक अलग बयान करेगी। मेरे अजीजों, बस मुझे यही एक बात बतानी है कि जा लाइफ स्टाइल दुनिया में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आई है जो उसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक आज़ादी लाना है। अब सवाल यह है कि जा लाइफ स्टाइल है क्या, किस चिड़िया का नाम है, क्या भला है। तो ये एक एड बेस्ड कंपनी है, इसके 4 पिलर हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ उदाहरण के तौर पर कि भारत के लोकतंत्र की जो 4 पिलर होते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, किसी भी चीज़ के अगर 4 पाए हैं तो उसे मुकम्मल माना जाता है। इसी तरह से जा लाइफ के भी 4 पिलर हैं। विज्ञापन, एड बेस्ड, शेयर है, क्रिप्टो है, और अगर मैं कहूँ कि शॉपिंग पोर्टल इसकी जो है, ये इसका 4था पिलर है। मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे एड और विज्ञापन के ऊपर में कि ये दुनिया में ऐसा चलता रहा और सैकड़ों सालों से ये विज्ञापन का दस्तूर चला है। अलग अलग कहूँ कि काल में ये सब उसके तरीके अलग अलग थे। कहा जाता है कि विज्ञापन का जो जनक है वो भारत ही है। सबसे पहले बुनकर जुलाहा लोगों ने संगठन के रूप में एक विज्ञापन जो शुरू किया था। अब बात करें फिल्म जगत की, तो फिल्मों में मुझे याद आती है कि पहली फिल्म जो है आला मारा। आला मारा जो ये पहली फिल्म थी, आला मारा ये पहली फिल्म थी जो बोलती हुई फिल्म थी। उससे पहले जो फिल्म आती थी वो मूक आती थी। उसमें मधुबाला ने एक्टिंग किया था और मधुबाला ने ही विज्ञापन किया था। उस साबुन का नाम जो है वतनी था। गोदरेज कंपनी ने उसे लॉन्च किया था, और पहली जो एड थी, विज्ञापन थी, मधुबाला ने किया था। मैं आपको एक और जानकारी देता चलूं कि दुनिया की पहली टीवी विज्ञापन न्यूयॉर्क में एक घड़ी कंपनी ने, बुलोवा घड़ी का उसका नाम था, उसने किया था। जुलाई 1941 को दोपहर 2:29 में अमेरिका में ये प्रसारित हुई थी। 10 सेकंड के इस विज्ञापन ने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी थी। ये उसको शुरुआती दौर था। और अगर मैं बात करते आगे चलूं कि 1931 में जो ऐतिहासिक दिन था जब ये हमारे भारत में पहली बोलने वाली पिक्चर चालू हुई और उसमें विज्ञापन भी चालू हुआ। और उस जो साबुन था, वतनी साबुन का रेट था उस समय 1.5 आना, 2.5 आना करीब था। 2.5 आना 15 पैसे करीब उसका रेट था, और उसकी कंपनी थी गोदरेज। बाद उसके धीरे धीरे लक्स आया। लक्स जो है विदेशी रूप में आया। लक्स के बाद बहुत सारे साबुन आए। साबुन का प्रमोशन ज़्यादा हुआ। सबसे पहले साबुन के बाद सर्फ आया। साबुन में बहुत सारे आया, पियर्स आया, मैसूर आया, सैंडल आया, दुनिया भर का। फिर बाद में टिनोपाल वगैरह वगैरह बहुत सारे साबुन आए। आपको याद होगा ललिता जी के नाम बड़ा मशहूर हुआ करता था उस समय। सर्फ को लेकर के आती थी वो। और बाद में फिर लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ इस तरह से बहुत सारी विज्ञापन आने लगी। सिंथॉल भी आया, और इस तरह से मार्गो वगैरह बहुत सारी चीज़ आई। बाद में फिर हीरो होंडा आया। बताने का मतलब ये है कि विज्ञापन धीरे धीरे किस तरह से रूप लिया। मैं आ रहा हूँ जा लाइफ पे। अब आपको यह बताना चाहूंगा कि रामायण और महाभारत ने एक नई क्रांति लाई। वो जो है प्रायोजक के रूप में, स्पॉन्सर। जब इस दुनिया में विज्ञापन के बाद शुरू हुआ स्पॉन्सरशिप, प्रायोजक, वहां जो एक क्रांति आई, उसके बाद से विज्ञापन का दौर इस तरह चला कि इस दौर में अगर कहूं कि अंधी दौड़ में है विज्ञापन। मेरे अजीजों, मेरा खुद का जो है चैनल है, मैं 21,000 रुपये 1 मिनट का लेता हूं। ऐसे बहुत सारे लाखों ऐसे हमारी तरह के लोग हैं। बताने का मतलब है जहां मैं जा रहा हूं। जा लाइफ ने विज्ञापन देखो पैसा कमाओ का जो एक कॉन्सेप्ट निकाला, अब मुझे लगता है कि
ऐसे और भी आए होंगे, लेकिन इसने, जालप ने अपने एड व्यू में वो जो बात रखी कि कैटेगरी वाइज आपको विज्ञापन देखने की बिल्कुल अगर मैं कहूँ कि छूट ना सही कि चूज करना है आपको, ये बहुत बड़ी बात थी। आज तक कभी कहीं ऐसा नहीं हुआ है। अब अगर हम उसमें देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो ये मजबूरी रहती है हमारी कि देखना ही है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, तो शायद आप लोग को याद होगा कि जब हम न्यूज़ देखते हैं तो जो ही विज्ञापन आता है तो हमारी इच्छा होती है कि चलो आज तक की जगह एनडी जो भी है, बीबीसी देख लिया जाए। तो जैसे हम बदलते हैं, तो अब तो इन्होंने ये कर रखा है कि किसी में भी जाइए आपको विज्ञापन मिलेगा, एक समय निर्धारित कर रखा है इन्होंने। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जालप जो है अपने विज्ञापन में ये जो कैटेगरीज रखा है उसमें इतनी सुविधाएं हैं कि अगर मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, चिल्ड्रंस बच्चों के लिए अलग है, बूढ़ों के लिए अलग है, या और कोई आप विज्ञापन देखना चाहते हैं, समसामयिक विषयों के देखना चाहते हैं, जो भी देखना चाहते हैं वो आपको ये मुहैया कराएगी। ये दुनिया का पहला ऐसा वाहिद इस तरह का कॉन्सेप्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट में विज्ञापन दाताओं के पास बहुत जबरदस्त जो है पारदर्शिता रहती है। उन्हें इस बात का भी, जालप में एक जो और सबसे बड़ी बात है कि उनको इस बात का भी एक एक लम्हे का उन्हें पता रहता है विज्ञापन दाताओं को कि कितने लोग कौन सी कैटेगरी के देख रहे हैं। इसमें कहीं किस्म की कोई फ्रॉड की कोई कहीं गुंजाइश नहीं होती। अब सवाल यह है कि करोड़ों रुपए जो विज्ञापन के लगते हैं टीवियों में, या अगर मैं कहूं कि अगर होल्डिंग्स ले लो, या अगर हम कहें कि पिक्चरों की बात करें, तो आज का ज़माना जो है वो टीवी का है। तो टीवी की अगर बात करें तो ये तो हमें जबरन दिखाता है और विज्ञापन देने वाले को उसका पूरी तरह से रिटर्न नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसमें अगर कह दिया जाए कि 2 करोड़ लोग आपके विज्ञापन देखेंगे, माने देखेंगे, आज तक कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है। ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आज जिस कैटेगरी पे चुन लिया गया वो विज्ञापन, बाय द वे मैं कहता हूं कि बच्चों का कोई पोशाक है, उस पोशाक की अगर विज्ञापन कोई कंपनी देती है तो हमारी कंपनी उसे कहेगी कि हम आपको इतना बजे से इतना बजे तक जो भी है दिन भर में 24 घंटे का जो हमारा दायरा है टाइम का, उसमें इतने लोग देखेंगे, हमारी कंपनी पहले से बताएगी। और अगर हम देख लेंगे तो वो कंपनी जो विज्ञापन देती है वो पूरी तरह से संतुष्ट रहेगी कि इतने लोगों ने देखा है, मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका पूरा रिटर्न मिलेगा। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे अजीजों। इसलिए ये मैं बार बार कहता हूं कि ये कंपनी बड़ी वाहिद, और अगर मैं कहूं कि दुनिया की अद्भुत और नायाब कंपनी, बार बार इसीलिए कहता हूं मेरे अजीजों। मैं जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि वक्त लग रहा है और वक्त लगता भी है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज को खड़ी करने में वक्त लगता है। हमारा विज्ञापन बेस्ड कंपनी है और विज्ञापन के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वक्त लगेगा, और जब हम अपनी मुकम्मल उस जहां पे रहेंगे जिसकी हम तमन्ना और हसरत लिए हुए हैं, यकीन मानिए आपकी सारी तमन्नाएं और हसरतें पूरी होंगी। अभी भी वक्त है। आप अगर चाहें तो अपना साम्राज्य जितना ज्यादा विस्तार पूर्वक रखेंगे उसके सम्राट आप होंगे। आपको करना क्या है कि अभी भी वक्त है, उन लोगों की आईडी लगाइए जिनको जरूरत है। मेरे दोस्तों, जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें समझाने की कोशिश करिए। जालप क्या चीज है, उन्हें बिल्कुल इस बात के लिए आप यकीन दिलाइए कि इस प्लेटफॉर्म पर आइए, यहाँ कहीं कोई झूठ नहीं है, यहाँ कोई सामान नहीं बेचना है, यहाँ कोई सामान खरीदना नहीं है, ये बैनरी और ये लन फन वाला कहीं कोई किस्सा नहीं है। एकदम पाक साफ और साफ सुथरी कंपनी है। आने वाले दिनों में दुनिया इसका नाम लेगी और कहेगी कि जालप स्टाइल आदाब।